देखो, जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में अक्टूबर-नवंबर 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिया था और जो पास हो गए हैं उनको ओरिजिनल मार्कशीट कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी और कितने दिनों बाद आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट मिलने वाली है। ओरिजिनल मार्कशीट के साथ साथ आप लोग को कौन कौन से और डॉक्यूमेंट मिलेंगे, यानी कि सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे, ये भी हम जानेंगे। और डिटेल में यहाँ पे हम समझेंगे कि ओरिजिनल मार्कशीट आप लोग की कैसे आपके घर पर आती है, या कैसे आप लोग के स्टडी सेंटर पर जाती है, या कैसे आपको मतलब रीजनल सेंटर जाकर कलेक्ट करना होता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये जान लो कि ओरिजिनल मार्कशीट के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, क्योंकि एनयूएस ने आप लोग के लिए एलिजिबिलिटी पहले ही यहाँ पे तय कर रखा है कि कौन से स्टूडेंट्स को ओरिजिनल मार्कशीट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और कौन से स्टूडेंट्स को ओरिजिनल मार्कशीट एनयूएस प्रिंट करके नहीं देगा, उनको अप्लाई करना होगा। तो एक यहाँ पे हम रिजल्ट निकालेंगे और एक एक करके समझेंगे कि ओरिजिनल मार्कशीट के लिए एनयूएस ने क्या कह रखा है, क्या बोल रखा है कि आपके पास क्या होना चाहिए जिससे कि आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट मिले और बिना कोई पैसे दिए मिले। तो एक बार हम रिजल्ट को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाल लिया है। अब इस रिजल्ट से हम समझते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स को ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगा और कौन से स्टूडेंट्स को ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिलेगा, यानी कि उनको अप्लाई करना होगा। ये चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो, एनयूएस ने आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे बता रखा है जो कि नोट में आपको दिया गया है, उसको यहाँ पे आपको समझना होगा। और यहाँ पे आप देखोगे ये बोल क्या रहे हैं, नोट में आपको बोला गया है मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू ओनली दोज स्टूडेंट्स हु हैव कम्प्लीटली पास्ड मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मिनिमम 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट फॉर सर्टिफिकेशन। इन्होंने बोला है कि अगर आपको एनयूएस से ओरिजिनल मार्कशीट लेनी है बिना कोई पैसे दिए, तो उस केस में आप लोग के पास कम से कम 5 सब्जेक्ट होना चाहिए और 5 में से एक सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज होना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तेलुगु, कोई भी एक लैंग्वेज होना चाहिए। और 5 सब्जेक्ट में आपका पास होना कंपलसरी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे इनके पास टोटल यहाँ पे 2, 4, 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट इनके पास है, 5 में ये पास है। यहाँ पे आप देखोगे रिजल्ट में इनको पास लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूँ कि ये स्टूडेंट्स ओरिजिनल मार्कशीट के लिए एलिजिबल है, यानी कि एनयूएस से इनको ओरिजिनल मार्कशीट बिना कोई पैसे दिए एनयूएस खुद इनको प्रिंट करके देगी। तो एनयूएस ने आप लोग को क्या बोला है, कम से कम आपके पास 5 सब्जेक्ट होना चाहिए, 5 सब्जेक्ट में से एक कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए और 5 में आपका पास होना कंपलसरी है। तब जाकर आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट एनयूएस खुद से बिना कोई पैसे लिए आपसे प्रिंट करके देगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि ओरिजिनल मार्कशीट आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो सिंपल है, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो ना, रिजल्ट के आगे अगर आपको पास लिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आप लोग एनयूएस से ओरिजिनल मार्कशीट लेने के लिए एलिजिबल हो। एनयूएस आप लोग को खुद से प्रिंट करके देगा। और रिजल्ट के आगे 4 टाइम एक्स मिल रहा है, ठीक है, या फिर आपको कोई और दिक्कत मिल रही है, तो उस केस में आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट एनयूएस खुद से प्रिंट करके नहीं देगा। यहाँ पे देखो एक और केस यहाँ पे ले लेते हैं हम, जो कि है जो स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट का एडमिशन लिए थे, पास हो गए हैं, या फिर 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के लिए एडमिशन लिए थे और जो पास हो गए हैं। देखो, उनको ओरिजिनल मार्कशीट ना अप्लाई करना होता है। ठीक है, एनयूएस खुद से प्रिंट करके नहीं देती है, उनको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इसी वीडियो में मैं आपको वो भी बता दूंगा। लेकिन अक्टूबर-नवंबर 2023 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं जो पास हो गए हैं, उनको ओरिजिनल मार्कशीट कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी और कब मिलेगी, ये सब चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो, एनयूएस ने आप लोग को कुछ चीज़ें यहाँ पे मार्कशीट के रिलेटेड बता रखा था कि कम से कम आपके पास 5 सब्जेक्ट होना चाहिए, 5 में से एक कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए और 5 में आपका पास होना कंपलसरी है। ठीक है, मैक्सिमम वैसे आप 7 सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन और पास होने के लिए जो बोला गया है सिर्फ आपका 5 सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, जिसमें से एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए। अब आप लोग को मार्कशीट कैसे मिलेगी ये समझ लो, कहाँ से मिलेगी, कितने दिनों बाद मिलेगी, ये भी यहाँ पे समझ लो। तो देखो, गूगल क्या कह रहा है यहाँ पे ओरिजिनल मार्कशीट कितने दिनों में मिलती है एनयूएस से, वो देख लो। गूगल आप लोग को रिजल्ट बताएगा, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इज इशूड जस्ट आफ्टर 25 days ऑफ रिजल्ट आउट ऑफ एनयूएस एवरी मंथ थ्रू एनयूएस कंडक्ट ODE ड्यूरिंग लास्ट मंथ आफ्टर डू प्रोसेसिंग द ODE's result will be declared and published through NUS website during the last week of every month for the examination conducted during the preceded month। देखो, इन्होंने क्या बोला है, गूगल पे इन्होंने ये छाप रखा है एनयूएस वालों ने कि आप लोग को मार्कशीट हम ओरिजिनल वाली जो है रिजल्ट आने के 25 दिनों बाद दे देंगे। अब मैं आप लोग को रियलिटी बता देता हूँ
कि एनयूएस से आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट कितने दिनों में मिलती है। तो देखो अभी अभी हाल ही में हमने एनयूएस विज़िट किया था और वहाँ पे हम अपनी मार्कशीट को कलेक्ट करके भी लेके आए हैं और मैंने आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करी थी, चैनल पर आपको मिल जाएगा, देख सकते हो। ओरिजिनल मार्कशीट जो है ना एनयूएस आप लोग को रिजल्ट आने के 1.5 महीने बाद यानी कि 45 दिनों बाद आप लोग को प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये जो आप लोग को 25 दिनों वाला केस बता रहे हैं ना, ये जो आपको गूगल यहाँ पे सर्च लिस्ट में बता रहा है कि एनयूएस 25 दिनों में मार्कशीट आपको प्रोवाइड कर देगी, ये बिल्कुल झूठ है। इतने दिनों में मार्कशीट कभी भी एनयूएस वाले प्रोवाइड नहीं किए। ठीक है, मैं आप लोग के लिए काफ़ी दिनों से वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक मतलब मार्कशीट भी नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ओरिजिनल मार्कशीट की मैं बताऊँ तो ओरिजिनल मार्कशीट जो है आप लोग को 45 दिनों बाद एनयूएस प्रिंट कर देती है आपके लिए। ठीक है, अब आपको भेजेगी कैसे, मिलेगा आपको कैसे, ये समझ लो। तो सबसे पहला ऑप्शन है आप लोग का, जो आपने एड्रेस दे रखे हो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, रिव्यू फॉर्म में जाकर यहाँ पे चेक कर लेना। ये जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है ना आपका, इसी एड्रेस पर आप लोग का मार्कशीट आएगा, एनयूएस आप लोग के लिए भेजेगी और आपके एरिया के जो भी पोस्टमैन होंगे वो आपके घर पर लेके आएंगे। इसके लिए देखो कोई भी ट्रैकिंग आईडी आप लोग को नहीं दी जाती है। मैंने कई बार यहाँ पे बोला भी है कि ट्रैकिंग आईडी देना चाहिए उनको। एक मेल के थ्रू आप लोग को अप्लाई करना होता है, बताना होता है उनको कि ओरिजिनल मार्कशीट मेरी डिस्पैच हुई है कि नहीं हुई है, उस केस में मुझे एक ट्रैकिंग आईडी दे दो। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट जो आती है ना उसकी कोई भी आप लोग को ट्रैकिंग आईडी नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए आप लोग को अपने एरिया के पोस्टमैन जो होते हैं ना उनसे कॉन्टैक्ट बना के रखना पड़ता है। तो सपोज करो कि आपके एरिया के पोस्टमैन जो है, अगर आपने उनका नंबर ले रखे हो, अगर आपकी जान पहचान है तो आप लोग को मार्कशीट जो है 1.5 महीने बाद एनयूएस की आप लोग के घर पर डिलीवर हो जाएगी। लेकिन अगर आपके एरिया के पोस्टमैन से कोई जान पहचान नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो कांटेक्ट कर लेना, उनसे बता देना कि अगर मेरे एड्रेस पे मेरे नाम से कुछ आता है तो आप मुझे एक कॉल कर देना या फिर आप मुझे बता देना, मैं खुद आके आपसे ले लूँगा। कई बार क्या होता है ना, देखो जो पोस्टमैन होते हैं ना वो आपके घर पर आएंगे, अगर आप नहीं मिलोगे तो उस केस में वो वापस भेज देंगे आपकी मार्कशीट को एनयूएस वालों को। ठीक है, तो पहला जो आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि पहले आप लोग को सबसे पहले एनयूएस जो है 45 दिनों बाद आपके घर पर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पर मार्कशीट भेजेगी, इस चीज़ को ध्यान देना। दूसरा ऑप्शन है आप लोग के सर्विस सेंटर से भी आपको मिलेगी। ठीक है, वो कैसे मिलती है, कब मिलती है, किस कंडीशन में मिलती है, ये समझ लो। देखो सपोज करो कि आपका सर्विस सेंटर जो है ना आपके घर से 2 से 3 किलोमीटर दूर है, या 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर है, तो उस केस में एनयूएस क्या करेगी ना, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन भेजेगी वो बाई पोस्ट। अगर आप नहीं ले पाते हो तो एनयूएस वाले क्या करेंगे कि अगर आपका सर्विस सेंटर आपके घर से महज मतलब कि 2 से 3 किलोमीटर दूर है तो उस केस में एनयूएस वाले आपके सर्विस सेंटर को मार्कशीट को हैंड ओवर कर देंगे। जब मार्कशीट रीजनल सेंटर से आप लोग के लिए निकलता है तो उस पर साफ साफ लिखा होता है कि अगर स्टूडेंट्स नहीं मिलता है, मार्कशीट कलेक्ट नहीं कर पाता है बाई पोस्ट जो भेजा गया है, तो वो पोस्टमैन को ये मतलब बताया जाता है कि उस स्टूडेंट्स की जो मार्कशीट है ना उनके सर्विस सेंटर में हैंड ओवर कर दो। ठीक है, वहाँ से वो कलेक्ट कर लेंगे। और ये चीज़ आप लोग की तभी अप्लाई होती है जब आप लोग का सर्विस सेंटर आपके घर से 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में यानी कि दूरी पर है। तो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है तो उस केस में आपके सर्विस सेंटर पर भी नहीं मिलेगी, तो कहाँ मिलेगी। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप रिजल्ट आने के 1 महीने बाद अपने रीजनल सेंटर विजिट कर लो। ठीक है, रीजनल सेंटर विजिट कर लो, वहाँ पर आप लोग की ओरिजिनल मार्कशीट जो है आप लोग को मिल जाएगी, बिना कोई पैसे दिए मिल जाएगी। और ओरिजिनल मार्कशीट के साथ साथ आप लोग को 2 सर्टिफिकेट और मिलेगा। पहला आप लोग का मार्कशीट तो है ही, दूसरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तीसरा आप लोग का माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट जो है ना दोनों कंबाइंड हो गया है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आप लोग को रीजनल सेंटर से 1 महीने बाद मिल सकता है अगर आप विजिट करते हो तो। नॉर्मली फॉर्मेलिटी करनी होती है वहाँ पर आप लोग को साइन वाइन नंबर वगैरह देना होता है, आपको मिल जाता है वो। हमने अभी कलेक्ट भी किया है, तो आप लोग जाकर कलेक्ट कर सकते हो और आप लोग को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए है जो पास हो गए हैं, जिनके रिजल्ट में पास लिखा हुआ है। पास से मतलब जिनके पास 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट का में से एक मतलब लैंग्वेज सब्जेक्ट है और 5 में वो पास है। ठीक है, रिजल्ट में पास है, तो उनको मार्कशीट कैसे मिलेगी मैंने ये बताया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको बताऊँ कि जो 1 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए थे, 2 सब्जेक्ट का दिए थे, 3 का दिए थे, 4 का दिए थे, उनको मार्कशीट कैसे मिलेगी। तो देखो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ना ई सर्विस के थ्रू एक ऑप्शन मिला हुआ है कि वो अपनी ओरिजिनल मार्कशीट को
मंगवा सकते हैं। जैसे कि अप्लाई पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप लोग को डॉक्यूमेंट्स चेंज में एक ऑप्शन मिलेगा, ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट एडमिशन 200 रुपये के नाम से। ये वही लिंक है जो स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेते हैं, 2 सब्जेक्ट का एडमिशन लेते हैं, 3 सब्जेक्ट का एडमिशन लेते हैं या 4 सब्जेक्ट का एडमिशन लेते हैं, वो इसी लिंक से अपनी मार्कशीट को ऑर्डर कर सकते हैं। ध्यान देना, ये कई बार आप लोग का लिंक जो है ना काम नहीं करता है, ठीक है। ये मतलब जो होता है ना, लिंक आपका काम नहीं होता है। नॉट अलाउड, ओनली पास स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस सर्विस, ठीक है। तो 1 सब्जेक्ट वाले, 2 सब्जेक्ट वाले, 3 सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ से अपना अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर भी आप लोग को 20 से 25 दिन रिजल्ट आने के बाद आपको आना पड़ता है, तब जाकर यह लिंक आपका काम करेगा, ठीक है। अदरवाइज आप अर्जेंटली हो तो डुप्लीकेट मंगा सकते हो, 1 महीना उसमें भी लग जाएगा, अप्रूवल मिलेगा, साइन वाइन होगा, उसके इसमें आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। रिवाइज मार्कशीट मत अप्लाई करना कोई भी। देखो रिवाइज मार्कशीट के लिए मैंने आपको बताया था, रिवाइज मार्कशीट सिर्फ उन्हीं को अप्लाई करनी होती है जिन्होंने कोई करेक्शन करवाया है अपने मार्कशीट में। नेम हो गया, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, या कोई भी डिटेल आप लोगों ने चेंज करवाया, या फिर आपने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, या कोई सब्जेक्ट ऐड करवाया है, उसका एग्ज़ाम दिए थे, पास हो गए हो, तो उस केस में आप लोग रिवाइज मार्कशीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी कोई भी केस में आप लोग को रिवाइज मार्कशीट के लिए अप्लाई नहीं करना है। पहले जैसे कि आप फेल थे, ठीक है, फिर दोबारा एग्ज़ाम दिए, पास हो गए, सब्जेक्ट तो सेम आपका प्रिंट होके आएगा ही। तो ये चीज़ समझना, कोई दिक्कत आएगा तो आप मुझे बताना, मैं आप लोग को हेल्प करूँगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।